यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गठबंधन के पक्ष में बड़ा वोट आया और बीजेपी को अब बहुमत मिल गई, लेकिन उसके बाद अब जनता को पहला मौका मिल रहा है कि वो ये देख लें कि बीजेपी ने क्या किया। जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ काम किया, पिताजी को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया इस क्षेत्र ने हमेशा, आज उन लोगों के अपने लोगों के बीच हूँ। बहुत बड़ा आशीर्वाद आजमगढ़ ने दिया, बहुत बड़ा विश्वास है और उस विश्वास के नाते ही अखिलेश जी ने अपने परिवार से धर्मेंद्र यादव जी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे यहाँ भेजा है। उसी तरह से अब स्टूडियो में बैठा के बताया जा रहा है बच्चों को, नौजवानों को, तुम्हें पक्की नौकरी मिलने वाली नहीं है, 4 साल बाद तुम्हें फिर सड़क पे आना है। दो बातें को ITI है भारतीय सेना, क्या ITI है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, देश की रक्षा कर रहे हैं वो जवान, पूरा जोखिम लेते हैं वो, पूरी अच्छी ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए जो प्रॉपर हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आजमगढ़ का उपचुनाव इस समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तेज़ी हो रही है। कैंपेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं, हमसे बात करने के लिए इस वक्त तैयार हैं ऐसे शख्स जिनको के बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बाबा जी का कहना था, बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं। जी, मेरे लिए सौभाग्य है, पुराने लोग मिल रहे हैं जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ काम किया, पिताजी को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया इस क्षेत्र ने हमेशा, आज उन लोगों के अपने लोगों के बीच हूँ। और हम सबका मिलजुल कर यही प्रयास है कि जो चौधरी चरण सिंह जी के समय समीकरण था, किसान का, कमेरे का, हर वर्ग का, गाँव में रहने वाले लोगों में जो एकता थी, जो भावना थी, हम दोबारा उसको खड़ा करना चाहते हैं। अब खासतौर पे आते हैं, ठीक है, भावना आपकी रही, उपचुनाव पे आते हैं, उसको लेके आप किस तरीके से मुतमईन हैं? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव आया है और लोगों को मौका मिल रहा है सही मायने में। अभी विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट कर दिया, गठबंधन के पक्ष में बड़ा वोट आया और बीजेपी को अब बहुमत मिल गई, लेकिन उसके बाद अब जनता को पहला मौका मिल रहा है कि वो ये देख लें कि बीजेपी ने क्या किया। आपने देखा योगी जी जब से आए वो नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, तोड़फोड़ करना, लोगों को, चीज़ों को ध्वस्त करना, लोगों को डराना धमकाना, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये तो ये बेखूबी जानते हैं और कर रहे हैं। लेकिन निर्माण करना, रोजगार की बात करना, विकास की बात करना, यहाँ बीजेपी पूरी तरह पिछड़ रही है और नाकाम साबित हुई है। और ख़ासतौर से इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र ने अखिलेश जी को चुना, बहुत बड़ा आशीर्वाद आजमगढ़ ने दिया, बहुत बड़ा विश्वास है और उस विश्वास के नाते ही अखिलेश जी ने अपने परिवार से धर्मेंद्र यादव जी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे यहाँ भेजा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पिछले चुनाव में अखिलेश जी को यहाँ ताकत दी थी, तो और हाथ मजबूत होंगे, गठबंधन मजबूत होगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि ना चाहते हुए भी ये चुनाव हो रहा है, तो उसको कहने के पीछे क्या है? नहीं, उन्होंने सही फैसला लिया। विधानसभा में जब वो गए हैं तो कैडर भी मोबिलाइज होता है और मुकाबला रोज़ आपने देखे विधानसभा के सेशंस में, मुझे लगता है बहुत लोगों ने उत्सुकता के साथ देखा कि विधानसभा की क्या कार्रवाई है और डिसिप्लिन के साथ गठबंधन के सारे विधायक गए, सब ने मुद्दों की बात रखी, जो एक बहुत अच्छा नज़ारा था और हाउस भी संचालित सही रूप से हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है, बड़ी जिम्मेदारी है, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका नेतृत्व और मजबूत होगा। क्या आप भी इस उपचुनाव को 22 और 27 का 24 और 27 का? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आजमगढ़ के लिए, प्रदेश के आगे दिशा के लिए और देश की राजनीति के लिए कि अगला पड़ाव आपको पता है 2024 का है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए महत्वपूर्ण चुनाव है। अच्छा, अब इस वक्त जो माहौल चल रहा है उस पर भी बात हो जाए कि जो अग्निपथ और अग्निवीर की बात चल रही है, उसको लेके जगह जगह आगजनी सी हो गई है। मुझे लगता है मोदी जी एक्सपेरिमेंट से करते हैं, प्रयोग से करते हैं, ज़्यादा कोई सोच समझ के कोई फैसले सरकार नहीं ले रही है। नोटबंदी हो और बिल्कुल रात में बिल पारित करके GST कानून ले आए, मतलब टैक्स कानून लाए और फिर लोगों से जश्न मनवाया कि आहा नया टैक्स आ गया। उसी तरह से अब स्टूडियो में बैठा के बताया जा रहा है बच्चों को, नौजवानों को, तुम्हें पक्की नौकरी मिलने वाली नहीं है, 4 साल बाद तुम्हें फिर सड़क पे आना है, लेकिन खुशी मनाओ। तो लोग बहुत चिंतित हैं और जो लोग तैयारी में जुटे हुए थे, जो बच्चे लगातार दौड़ कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, आपने खिलवाड़ कर दिया उनके करियर के साथ। उनकी भावना की कदर मोदी जी को करनी चाहिए थी, सरकार को उनसे मशवरा करना चाहिए था। हमारी मांग है ये जो नई नीति है ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, ये खिलवाड़ है भारतीय सेना की परंपराओं के साथ और भावना के साथ। जो हमारे नमक और निशान और नाम, ये जो हमारे चिन्ह थे भारतीय सेना के की यही पहचान थी, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते।
अच्छा जन जी, जो सरकार का कहना है कि वो 25% रिप्लेसमेंट 75% का रिप्लेसमेंट करेंगे, 25% को जॉब में रखेंगे और उन्हें एक तरीके से जो है स्किल करेंगे। दो बातें को ITI है भारतीय सेना, क्या ITI है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, देश की रक्षा कर रहे हैं वो जवान, पूरा जोखिम लेते हैं वो, पूरी अच्छी ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए जो प्रॉपर हो, और कई सालों के बाद उनको एक्सपीरियंस मिल पाता है। सियाचिन में जब कोई जवान जाता है उसकी हड्डियों तक ठंड पहुंचती होगी, क्या वो किस वातावरण में उनको काम करना है, 4 साल में क्या आप ट्रेनिंग दे पाओगे। और ये कह देना कि हम 25% को सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करोगे? भारतीय सेना की सिलेक्शन प्रोसेस पे मैं सवाल नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं एक दबाव में रहेंगे सारे बच्चे। जो अग्निवीर चुने जाएंगे पूरे 4 साल वो दबाव में रहेंगे और ना जाने उनको क्या क्या करना पड़ेगा कि हम 25% में आ जाएं, और 75% का क्या होगा। ये आज जो सरकार कह रही है कि हम उनको पुलिस में देंगे, KFF में नौकरी देंगे, पैरा में देंगे, तो आज कितने लोगों को जो आर्मी के वेटरन हैं उनको कितनों को आपने नौकरी दी है? नहीं दे पा रहे, कैसे विश्वास कर लें। अच्छा अभी जन जी आप बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अनुभव तो आपका काफ़ी है, एक बार हम ये चाहेंगे कि जो स्थिति है, माहौल है, उस पर क्या करना। देखिए ये उपचुनाव है और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा आजमगढ़ का। जी अच्छा, एक सवाल था सर, जो आजम खान से मिलने की बात आ रही थी और नहीं मिलने वाली बात थी और नाराजगी की बात थी, एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल हुआ था कि मुलाकात नहीं हुई, वो क्या था? तो वो सब बात खत्म हो गई सब आपके। जैन जी बातें बहुत सी हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता और ख़ासतौर पे यूपी तक के लिए आपका क्या संदेश है? मैं आता रहूँगा, आजमगढ़ का आशीर्वाद मिले, और पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद। यूपी तक के दर्शकों को भी आपकी तरफ से जो इस वक्त का माहौल है यूपी से देश तक। धन्यवाद। तो ये थे जैन जी, और अपने सदे अंदाज में इन्होंने जैसे कहा कि आजमगढ़ से इनके भावनात्मक लगाव रहे हैं, भावनाओं से इन्होंने जिस तरीके से आजमगढ़ का और बागपत का संबंध बताया, उसी तरह से आजमगढ़ की इस उपचुनाव को भी उन्होंने दर्शाया है, और जीत इनके अलायंस यानी समाजवादी पार्टी की सुनिश्चित होगी। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।